नज़र ड्रामा सीरियल मायरी अपने इख्तिताम को पहुंचने ही वाला है। कल आप इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड देखेंगे। राहिला को तलाक हो जाती है। राहिला काफी अफसरदा थी। मैं क्या चाहती थी, सिर्फ अपना घर, अपना शौहर और बच्चे। यही कसूर था मेरा। गलती हुई हबीब से शादी करके। वो पहले ही दो औरतों के दरमियान बटा हुआ था। जो कुछ किया उसकी इज्जत के लिए किया। समझ ही ना सकी, सब कुछ हासिल करने के लिए हर गलत को भी सही समझती रही, बस किसी तरह अपना हक मिल जाए। राहिला को ख्यालात आ रहे थे। अकरम के साथ मिलकर उसने आयशा के माँ के घर से जेवर चोरी करवाए। फिर अकरम के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरों के घुस आने का नाटक किया। फिर उसे बार बार हबीब की माँ की शक्ल याद आती रही। वो दवाई के बगैर कैसे तड़प तड़प कर मर गई। ईमन और फायजा की शादी करवाना चाहती थी। राहिला कहती है सब गलत किया। सारी उम्र मुदावा भी करती रहूं तो नहीं होगा, मगर अकरम इंस्पेक्टर, उसे नहीं छोड़ूंगी। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करके कैसे सुकून से रह सकता है। अब बेसुकून होने की बारी उसकी है। राहिला अपने आंसू पोंछती है। इतने में अकरम की कॉल भी आती है। राहिला बेगम, देख लिया ना, अकरम से दुश्मनी का नतीजा, हो गई बेघर। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, हक महर की बहुत बड़ी रकम मिली है तुम्हें। अभी भी वक्त है, चुपचाप मेरा हिस्सा दे दो वरना तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। राहिला कहती, अपनी बकवास बंद करो हरामखोर। तुम मेरा जीना क्या हराम करोगे? जीना तो अब मैं तुम्हारा हराम करूंगी। ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुद सुकून में रहो? अपने दिन गिन लो। सोना भी चाहोगे तो सो नहीं सकोगे। अकरम कहता है, क्या बात है, अपने कद से ज्यादा उछल रही हो। मगर किसके सर पर? ना अब तुम्हारा शौहर है और ना कोई घर। मेरी मानो, मेरे पास आ जाओ, रानी बनाकर रखूंगा। राहिला कहती है, थूकती हूँ तुम जैसे मक्कार शख्स पर। अकरम कहता है, लगता है तुम आसानी से नहीं मानोगी। मुझे अपना हिस्सा निकलवाना आता है। बहुत सब्र कर लिया, मेरे कई हिसाब किताब तुम्हारी तरफ बाकी हैं। राहिला गुस्से से फोन बंद कर देती है। करती हूँ तुम्हारा बंदोबस्त ताकि दोबारा तुम किसी और को अपना शिकार न बना सको। दूसरे समीना करिए, फाखिर तुमने फैसला कर ही लिया, घर और जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर भागने का। सिर्फ नाम के ही मर्द निकले। यानी तुमसे कई दर्जे बेहतर है। उसने अपनी तमाम जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाया है। तुम लूजर हो, यही कहती थी ना एनी तुम्हारे बारे में, और तुमने साबित भी कर दिया। फाखिर कहता, फिर मैं क्या करूं अम्मा? जिस रिश्ते में आपने मुझे बांध दिया है, नहीं बंद कर रह सकता। मैंने इस रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे दिल में एनी के लिए कोई जगह नहीं है। बस वो मेरी बीवी है और मैं उसका शौहर हूं। समीना कहती है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। ये मजबूत भी है और हद से ज्यादा कमजोर भी। और जानते हो इसे कमजोर कौन लोग बनाते हैं? वो तुम जैसे मर्द ही होते हैं। तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। जाओ, शौक से जाओ, कर लो अपनी ख्वाहिश पूरी। मगर एक बात याद रखना, यानी बहुत बहादुर है, वो इस मुश्किल वक्त को भी गुजार लेगी। और अगर तुम्हें कभी वापस लौटना पड़ा तो बहुत देर हो चुकी होगी, फिर पुछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा। फाखिर, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। मुझे लगा था कि तुम पर मेरा असर तो होगा, मगर मुझे लगता है कि मेरी तरबियत में कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रह गई है। एनी भी आ जाती है। बड़ी अम्मी, फाखिर को मत रोकें, इसे अपने ख्वाब पूरे करने दें। मैंने भी सोच लिया है कि बाकी की जिंदगी मैं फाखिर के बगैर अनाया के साथ मिलकर गुजारूंगी। मगर एक बात बता दूं फाखिर, अगर तुम्हें कभी अनाया की याद आए तो भूल जाना कि तुम्हारी कोई बेटी भी है। जब बड़ी होगी तो बता दूंगी तुम्हारा बाप तुम्हें बचपन में इसलिए छोड़कर गया था कि वो अपने ख्वाब पूरे करना चाहता था। तुम लूजर हो और लूजर ही रहोगे। फाखिर चला जाता है, मगर उसके जहन में एनी और समीना की बातें गूंज रही थी। अनाया का इसमें क्या कसूर है? वो क्यों भुगते हमारे बड़ों के गलत फैसलों का खमियाजा? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? एनी बैठी रो रही थी। समीना कहती है, जाने दो, मैं जानती हूँ वो गलत कर रहा है, जिम्मेदारियों से भाग रहा है। तुम मेरी बहादुर बेटी हो, मुझे तुम पर फख्र है। जिस तरह से तुमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, शायद ही कोई दूसरी औरत उसके नजदीक भी पहुंच सके। तुमने साबित किया है कि तुम अजीम माँ की अजीम बेटी हो। आयशा अपने तमाम जेवर हबीब को दे चुकी थी और हबीब ने भी राहिला को उसका हक महर दे दिया था। मगर कहीं ना कहीं अभी भी हबीब और आयशा के दरमियान दूरियां बाकी थी। हबीब कहता है, नहीं तुम समझाओ ना अपनी माँ को, वो मुझे माफ कर दे।
तुम्हारी बात वो मानती है। एनी कहती है, अब्बा अम्मी को कुछ वक्त चाहिए, उसे हालात ने तोड़ दिया है। आपने आज तक उन्हें सिवाय दुख और हकारत के दिया ही क्या है। मर्दों की दुनिया औरत को जूते से ज्यादा कुछ नहीं समझती, और अगर कोई औरत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करे तो उसे बदचलन आवारा कहकर उससे जीने का हक भी छीन लेते हैं। थोड़ा इंतजार कर लें, इंसानों के दिए हुए जख्म हैं, भर ही जाएंगे, मगर वक्त लगेगा। हबीब कहता है, नहीं, मैं तुमसे भी बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। मैं एक बाप का हक अदा नहीं कर सका। आज तुम्हें भी मेरे गलत फैसले का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। एनी कहती, अब्बा आप मेरी छोड़ें, मैं गुजारा कर लूंगी। दूसरे ओर राहिला कहती है, अकरम तुम्हें अपने अंजाम को भुगतना होगा। अगर मैं मुजरिम हूं तो तुम भी मुजरिम हो, सजा तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए। राहिला अकरम के करतूतों के बारे में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाती है। अकरम के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाती है और उसकी नौकरी भी चली जाती है और उसे सजा का सामना भी करना पड़ता है। अकरम कहता है, राहिला बेगम तुमने मेरे खिलाफ गवाही देकर अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें देख लूंगा। एनी की मजबूती और फाखिर की कमजोरी अनाया है। फाखिर अनाया को नहीं छोड़ना चाहता और आखिर में अनाया से जुदाई ही फाखिर के पैरों की बेड़ी बनेगी। इधर आलिया जमशेद को कहती, जमशेद मुझे राहिला आपी की बहुत फिक्र है, मुझे तरस आ रहा है उन पर, वो तनहा रह गई हैं। जिंदगी का क्या पता कितनी है, उन्होंने सारी उम्र मुश्किलात का ही सामना किया है। जमशेद कहता है, आलिया हर बात पर किस्मत को ही कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि राहिला आपी एक औरत होकर ऐसा भी कर सकती हैं। ना जाने कब से वो ऐसे खेल खेल रही होंगी। और फिर आयशा आपी के साथ भी तो उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनकी जिंदगी भी अजाब बनाकर रख दी थी। उनके साथ किसी ने बुरा नहीं किया, वो अपने हालात की खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने हबीब की माँ के साथ जो किया वो तो माफी के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। ऐसी औरत को तो आजाद होने की बजाय हवालात में होना चाहिए था। आलिया खामोश रहती है। आयशा एनी को कहती है, तुम फाखिर के बगैर रह लोगी। एनी कहती है, अम्मा मैंने दूसरों पर भरोसा करना छोड़ दिया है, ये मेरी जिंदगी है और मुझे हालात ने सिखाया है कि उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए, और मैं करूंगी। अब मुझे फाखिर के यहाँ होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास अनाया जो है। हबीब खड़ा आयशा और एनी की बातें सुन रहा था। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। काश मैं अपनी बेटियों के लिए सोचता। मैंने अपनी गर्ज को पूरा करने के लिए अपनी बेटी की जिंदगी को तबाह कर दिया। मैं ना अच्छा बाप बन सका, ना अच्छा शौहर। ड्रामा माहिरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।